हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और कैसे आप सभी लोग। आज की कहानी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का स्टूडेंट फ्रेंड। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है। आज हम 6 या 7 दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ एक घटना घटा था। बट वो सब छोड़िए, हमें ये जानना है हम लोगों को आज की कहानी में कि विलोपन विधि से हमें एक्स और वाई का मान कैसे निकालें। ठीक है, सवाल है हमारे पास। देखिए सवाल क्या है कि 3x-5y-4 बराबर 0 है, 9x बराबर 2x प्लस 7। ठीक है, बट हमें क्या करना है कि विलोपन विधि से निकालना है। कौन सा विधि से निकालना है? विलोपन विधि। विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है। x और y का मान यही तो निकालना है। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या मानेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 3x-5y-4 बराबर 0। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। और 9x बराबर 2x प्लस 7 बराबर 0 है, तो इसको भी इक्वेशन क्या माने? इसको इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। क्या मान सकते हैं? सेकेंड मानिए, यही तो मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण को एक तरफ से क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे, शहरी मतलब समेटने का कोशिश करेंगे। अब क्या है कि जैसे कि हमारे पास समीकरण 3x-5y, ठीक है, 3x-5y, अगर कोई भी संख्या बायां साइड में माइनस में हो तो दायां साइड में जाके प्लस हो जाता है, तो यहाँ बराबर में 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। कितना हो गया भाई? थर्ड हो गया। अब हमारे पास है कोई भी संख्या बायां में अकेला हो तो उसको x, यहाँ पे y होगा। ठीक है, यहाँ पे y होगा। यहाँ पे क्या होगा कि 9x, यहाँ क्या लिखेंगे? 9x, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अब कहानी की शुरुआत होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। सिंपल सी लॉजिक है भाई कि हम करने वाले क्या है, यहाँ पे 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 को गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। हम दोनों को सेम करें, 2 से सब में गुना कर दो, ये 2 से गुना होगा तो होगा 6x माइनस 10y बराबर होगा 4 दूनी 8। ठीक है, ये 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे कितना होगा? 45x माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10y। ठीक है, बराबर 7 पचे 35। कितना होगा? 7 पचे 35। अब माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, हम यहाँ से कट जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल होगा। अब हमारे पास बचा है, यहाँ घटेगा, 15 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 9, यानी 39x बराबर क्या होगा? 35 में से 8 जाएगा, 8 7 15, 7 हो जाएगा, ये होगा 27x। कितना होगा? 27। अब 39x बराबर 27 है, तो हम क्या लिखेंगे? 39x इक्वल टू 27 है, तो x बराबर आ जाएगा 27/39। कितना आ जाएगा? 27/39 आ जाएगा। अब आपको भी पता है कि 3 से कटने वाला है, तो 9 तिया 27 और 13 तिया 39, तो x का मान आ चुका है भाई साहब 9/13। कितना है? 9/13। ये सवाल, अब x का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण 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 थर्ड में रखने पर, किसमें रखते हैं? थर्ड में। समीकरण थर्ड में रखते हैं, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इच इक्वेशन थर्ड। यानी हमारे पास कितना? 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है। x का मान कितना लाए? 9/3। x 3 गुने 9/13 माइनस 5y बराबर कितना है भाई? 4 है। यही तो है। हमें क्या करना है कि 9 तिया 27, 9 तिया 27/13 लिख देना है, माइनस 5y है बराबर 4 है। यही तो है। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब आप देखिए कि इस इतना क्या हमें है? प्लस में, तो एने जाकर के माइनस में लिखिए, यानी माइनस 5y बराबर लिखिएगा 4 माइनस 27/13। 13 चौक 52 होता है, माइनस 5y बराबर लिख सकते हैं 13 चौक कितना? 52 माइनस 27 बटा में कितना लिखेंगे? 13। यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अगर जो हमारे पास घटाना है, कितना है? घटा देना है। 52 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 39। कितना बचेगा? 39। अब देखिए हमारे पास माइनस 5y बराबर हो गया है 39 बटा कितना? 13 लिख सकते हैं। ये काटेंगे, 13 या 39, 3 बार में कट गया है, माइनस 5y बराबर लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y का मान जो आएगा, यानी कि 3/5 आएगा। कितना का? माइनस 3/5 आ जाएगा। ये हमारे पास विलोपन विधि से क्या निकाले हैं? x और y का मान निकाले। अगर जो आपको लगता है कि गलत है
तो आप क्या कीजिएगा, x का मान और y का मान रख के देखिएगा, बराबर 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ जाइए कि समीकरण जो जो बनाया गया था क्या है, एकदम एग्जैक्ट सही बनाया गया है। तो ये विलोपन विधि से हम आपको ज्ञात करके बताए हैं। पहला सवाल था, देखिए अब हमारे पास एक समीकरण नंबर 2 है जो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। हमें क्या करना है कि 3x + 4y बराबर 10 है, 2x - 2y बराबर 2 है। एकदम आराम आराम से समझिए कि क्या करना है। देखिए हम इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सेफ है, ठीक है, पहले से सेपरेट करके दिया गया है, एक अलग अलग नहीं दिया गया है, एक जगह दिया गया और सही तरीके से दे दिया गया समीकरण में। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है, प्लस माइनस कटने वाला है। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं, कितना से गुना करेंगे, 2 से। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये गुना होगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y, 4y इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास बचा है 4 और 3 कितना हुआ, 7x बराबर 10 और 4 कितना, 14, काटेंगे 7 दूनी की कितना, 2, यानी कि 14, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2, यानी कि x का मान जब 2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान, यानी कि x का मान समीकरण, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का, किसका मान प्राप्त होगा, y का। हमारे पास कितना है, 3x प्लस में 4y, 3x प्लस 4y बराबर में कितना है, 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, 10 है। हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 3 गुने 2 प्लस में 4y बराबर में कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब ये गुना करेंगे तो 6 प्लस 4y होगा बराबर में 10 होगा। हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या बायां साइड में हो प्लस में तो उधर दायां साइड में जाकर के माइनस में होता है। 4y बराबर 10 माइनस 6 होगा, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y का मान आ गया 1, y का मान कितना है, 1। अगर जो आपको लगता है कि ठीक है ये गलत है, यानी कि x का मान भी गलत है और y का मान भी गलत है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम देखिए क्या करने वाले हैं कि प्रूव कर देंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 है, तो 3x का मान कितना है, 2 प्लस में 4y का मान कितना, 1 बराबर 10 लिखेंगे। 3 दूनी 6 होता है, प्लस में 4 बराबर 10, यानी कि 10 इक्वल टू 10 आ गया। समझिए x और y का मान जो है एकदम करेक्ट निकला है, ठीक है, x और y का मान एकदम सही निकाला गया है, इसमें कोई त्रुटि ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्लास 10th में बिहार बोर्ड में सवाल को पूछा जाता है। ये सवाल जो पूछा गया था ये CBSE 2004 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। ऐसा मतलब सवाल पूछता है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो ऐसा पूछेगा, ठीक है। अब देखिए सवाल हमारे पास है, तीसरा सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। हमें समीकरण को बराबर करना है, समीकरण को बराबर करना है तो आप किसी में भी x को बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम y को बराबर करके देखते हैं। y में क्या है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो आप 3 से गुना कीजिए। जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस में 3y बराबर में 5 गुने 3 होता है 15। अब यहाँ पे लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर कितना, 4, यही तो लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3 अधु कितना होता है, 5 होता है, कितना, 5 हो गया बराबर। अब आप बोलिएगा 15 4 कितना होगा, 19, यानी x का मान आ गया भाई 19/5, कितना आया है, 19/5 आ गया x का मान। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रख करके आप किसका मान निकाल सकते हैं, तो आप मान निकालिएगा किसका, तो y का मान निकालिएगा। x का मान रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जहां आसान आपको लगता है वहीं पे रख दीजिए। यानी हमारे पास सवाल है x प्लस वाई बराबर कितना, 5, कितना है, 5, यानी x का मान लाए हैं कितना, 19/5 लाए, कितना लाए भाई, 19/5 लाए। x का मान कितना है, 19/5 है। तो आप क्या कीजिए, 19/5 रखिए, प्लस में y लिखिए, बराबर में 5 लिखिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, कोई भी संख्या बाएं साइड में प्लस में हो तो दायां में जाकर के माइनस होता है, तो y को आपको ही छोड़ना पड़ेगा। ये 5 लिखिएगा, माइनस 19 बटा क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, यानी y बराबर होगा 5 × 5 = 25 माइनस 19 बटा में कितना होगा, 5, यानी y का मान आ जाएगा 25 में से 19 घटाइए,
25, 19 अच्छो कितना होगा 25, कितना होगा 25, यानी y का मान आ जाता है 6/5, कितना आ गया 6/5। इस प्रकार से हम x और y का मान निकाले। अगर जो आपको लगता है कि नहीं भैया गलत है, क्या है गलत सवाल है, तो यानी x और y का मान गलत निकल गया है, तो हम क्या करेंगे साबित करने के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे x प्लस वाई, यानी यहाँ पे बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 5 था, तो हम क्या करेंगे x का मान निकाले थे 19/5 निकाले थे, प्लस में y का मान 6/5 निकाले हैं, बराबर 5 लिखे। 19 और 6 25 होता है, 25/5 बराबर 5, 5 × 5 = 25, यानी 5 = 5। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर जो x और y का मान रखने पर अगर जो उसके बगल वाले के यानी कि जो इक्वल टू में दिया हुआ रहता है वो अगर जो बराबर आ गया तो समझ जाइए सवाल क्या था सही, और x और y का मान भी क्या निकाला गया था सही निकाला गया था। तो इस विधि से हम विलोपन विधि से तीसरा सवाल सॉल्व किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। आज की कहानी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का स्टूडेंट फ्रेंड, ठीक है। इसका सॉल्यूशन है। आज हम 6 या 7 दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ एक घटना घटा था, बट वो सब छोड़िए। हमें ये जानना है हम लोगों को आज की कहानी में कि विलोपन विधि से हमें x और y का मान कैसे निकालें, ठीक है। सवाल है हमारे पास, देखिए सवाल क्या है कि 3x - 5y - 4 = 0 है, 9x = 2x + 7, ठीक है। बट हमें क्या करना है कि विलोपन विधि से निकालना है। कौन सा विधि से निकालना है? विलोपन विधि। विलोपन विधि से x और y का मान निकालना है, x और y का मान यही तो निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात हम क्या मानेंगे कि एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 3x - 5y - 4 = 0, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। और 9x = 2x + 7 = 0 है, तो इसको भी इक्वेशन क्या माने? इसको इक्वेशन आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। क्या मान सकते हैं? सेकेंड मानिए, यही तो मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण को एक तरफ से क्या करेंगे बराबर करने की कोशिश करेंगे, मतलब समेटने का कोशिश करेंगे। अब क्या है कि जैसे कि हमारे पास समीकरण 3x - 5y, ठीक है। 3x - 5y, अगर कोई भी संख्या बायां साइड में माइनस में हो तो दायां साइड में जाके प्लस में हो जाता है, तो यहाँ बराबर में 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। कितना हो गया भाई? थर्ड हो गया। अब हमारे पास है कोई भी संख्या बायां में अकेला हो तो उसको x, यहाँ पे y होगा, ठीक है, यहाँ पे y होगा। यहाँ पे क्या होगा कि 9x, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9x, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में होगा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अब कहानी की शुरुआत होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। सिंपल सी लॉजिक है भाई कि हम करने वाले क्या है, यहाँ पे 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 को गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। हम दोनों को सेम करें, 2 से सब में गुना कर दो, ये 2 से गुना होगा तो होगा 6x - 10y बराबर होगा 4 दूनी 8, ठीक है। ये 5 से गुना करेंगे तो 9 × 5 कितना होगा? 45x माइनस ये हो जाएगा 5 दूनी 10y, ठीक है, बराबर 7 × 5 = 35। कितना होगा? 7 × 5 = 35। अब माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। हम यहाँ से कट जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा? कैंसिल होगा। अब हमारे पास बचा है, यहाँ घटेगा, 15 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा? 9, यानी 39x बराबर क्या होगा? 35 में से 8 जाएगा, 8 × 7 = 15, 7 हो जाएगा, ये होगा 27x। कितना होगा? 27। अब 39x बराबर 27 है, तो हम क्या लिखेंगे? 39x = 27 है, तो x बराबर आ जाएगा 27/39। कितना आ जाएगा? 27/39 आ जाएगा। अब आपको भी पता है कि 3 से कटने वाला है, तो 9 × 27 और 13 × 39, तो x का मान आ चुका है भाई साहब 9/13। कितना? 9/13। ये सवाल, अब x का मान हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, किसमें रखते हैं? थर्ड में। समीकरण थर्ड में रखते हैं, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वेशन थर्ड, यानी हमारे पास कितना? 3x - 5y = 4 है। x का मान कितना ला है? 9/3। 3 × 9/13 - 5y बराबर कितना है भाई? 4 है। यही तो है। हमें क्या करना है कि 9 × 27 27/13 लिख देना है।
-5y है बराबर 4 है, यही तो है। हम क्या करेंगे यहाँ से, अब आप देखिए कि इस इतना क्या हमें है प्लस में, तो एने जाकर के माइनस में लिखिए, यानी -5y बराबर लिखिएगा 4 - 27/13। 13 चौक 52 होता है, -5y बराबर लिख सकते हैं 13 चौक कितना 52 - 27 बटा में कितना लिखेंगे 13, यही तो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद में अगर जो हमारे पास घटाना है, कितना है घटा देना है, 52 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 39, कितना बचेगा 39। अब देखिए हमारे पास -5y बराबर हो गया है 39 बटा कितना 13 लिख सकते हैं, ये काटेंगे 13 या 39, 3 बार में कट गया है, -5y बराबर लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y का मान जो आएगा यानी कि 3/5 आएगा, कितना का -3/5 आ जाएगा। ये हमारे पास विलोपन विधि से क्या निकाले हैं, x और y का मान निकाले। अगर जो आपको लगता है कि गलत है तो आप क्या कीजिएगा, x का मान और y का मान रख के देखिएगा, बराबर 0 के बराबर आ जाएगा तो समझ जाइए कि समीकरण जो बनाया गया था क्या है, एकदम एग्जैक्ट सही बनाया गया है। तो ये विलोपन विधि से हम आपको ज्ञात करके बताए हैं। पहला सवाल था, देखिए अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 है जो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। हमें क्या करना है कि 3x + 4y बराबर 10 है, 2x - 2y बराबर 2 है। एकदम आराम से समझिए कि क्या करना है। देखिए हम इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सेफ है। ठीक है, पहले से सेपरेट करके दिया गया है, एक अलग अलग नहीं दिया गया है, एक जगह दिया गया और सही तरीके से दे दिया गया समीकरण में। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 2 है, कितना है 2 है, प्लस माइनस कटने वाला है। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों को बराबर करेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करते हैं, कितना से गुना करेंगे 2 से। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये गुना होगा 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y, 4y इक्वल टू 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है। अब हमारे पास बचा है 4 और 3 कितना होगा 7x बराबर 10 और 4 कितना 14, काटेंगे 7 दूनी की कितना 2 यानी कि 14, यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, यानी कि x का मान जब 2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे x का मान, यानी कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमें किसका मान प्राप्त होगा, y का, किसका मान प्राप्त होगा y का। हमारे पास कितना है 3x प्लस में 4y, 3x प्लस 4y बराबर में कितना है 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 है। हम क्या करेंगे x का मान रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 3 गुने 2 प्लस में 4y बराबर में कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे। अब ये गुना करेंगे तो 6 प्लस 4y होगा बराबर में 10 होगा। हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या बायां साइड में हो प्लस में तो उधर दायां साइड में जाकर के माइनस में होता है। 4y बराबर 10 माइनस 6 होगा तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, y का मान आ गया 1, y का मान कितना है 1। अगर जो आपको लगता है कि ठीक है ये गलत है, यानी कि x का मान भी गलत है और y का मान भी गलत है, तो हम कुछ नहीं करेंगे हम देखिए क्या करने वाले हैं कि प्रूव कर देंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 है तो 3x का मान कितना है 2 प्लस में 4y का मान कितना है 1 बराबर 10 लिखेंगे। 3 दूनी 6 होता है प्लस में 4 बराबर 10, यानी कि 10 इक्वल टू 10 आ गया। समझिए x और y का मान जो है एकदम करेक्ट निकला है। ठीक है, x और y का मान एकदम सही निकाला गया है, इसमें कोई त्रुटि ही नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्लास 10th में बिहार बोर्ड में सवाल को पूछा जाता है। ये सवाल जो पूछा गया था ये CBSE 2004 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, ऐसा मतलब सवाल पूछता है, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, कोई भी बोर्ड हो ऐसा पूछेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल हमारे पास है, तीसरा सवाल है x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। हमें समीकरण को बराबर करना है। समीकरण को बराबर करना है तो आप किसी में भी x को बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम y को बराबर करके देखते हैं। y में क्या है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो आप 3 से गुना कीजिए। जब आप 3 से गुना कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस में 3y बराबर में 5 गुने 3 होता है 15। अब यहाँ पर लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, यही तो लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिए कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 3 अदू कितना होता है 5 होता है, कितना 5 हो गया बराबर। अब आप बोलिएगा 15 4 कितना होगा 19, यानी x का मान आ गया भाई 19/5, कितना आया है 19/5 आ गया x का मान। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण x का मान
एक्स का मान समीकरण एक में रखिए या दो में रख करके आप किसका मान निकाल सकते हैं, तो आप मान निकालिएगा किसका, तो वाई का मान निकालिएगा। एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर जहाँ आसान आपको लगता है वहीं पे रख दीजिए। यानी हमारे पास सवाल है x प्लस वाई बराबर कितना है 5, कितना है 5, यानी x का मान लाए हैं कितना 19/5 लाए, कितना लाए भाई 19/5 लाए, x का मान कितना है 19/5 है। तो आप क्या कीजिए 19/5 रखिए, प्लस में y लिखिए, बराबर में 5 लिखिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, कोई भी संख्या बाएं साइड में प्लस में हो तो दायां में जा करके माइनस होता है, तो y को आपको ही छोड़ना पड़ेगा। ये 5 लिखिएगा, माइनस 19 बटा क्या लिखिएगा 5 लिखिएगा, यानी y बराबर होगा 5 × 5 = 25 माइनस 19 बटा में कितना होगा 5, यानी y का मान आ जाएगा 25 में से 19 घटाइए 25, 19 छो कितना होगा 25, कितना होगा 25, यानी y का मान आ जाता है 6/5, कितना आ गया 6/5। इस प्रकार से हम x और y का मान निकाले। अगर जो आपको लगता है कि नहीं भैया गलत है, क्या है गलत सवाल है, तो यानी x और y का मान गलत निकल गया है, तो हम क्या करेंगे साबित करने के लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे x प्लस वाई, यानी यहाँ पे बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 5 था, तो हम क्या करेंगे x का मान निकाले थे 19/5 निकाले थे, प्लस में y का मान 6/5 निकाले हैं, बराबर 5 लिखे। 19 × 6 = 25 होता है, 25/5 बराबर 5, 5 × 5 = 25 यानी 5 = 5। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर जो x और y का मान रखने पर अगर जो उसके बगल वाले के यानी कि जो इक्वल टू में दिया हुआ रहता है वो अगर जो बराबर आ गया तो समझ जाइए सवाल क्या था सही, और x और y का मान भी क्या निकाला गया था, सही निकाला गया था। तो इस विधि से हम विलोपन विधि से तीसरा सवाल सॉल्व किए हैं।